योग कराएंगे आप? और मुरली कौन ओम सी रीड? शांति दीदी। ओम शांति। मुरली कौन सी जी। रीड करनी पता है ना आपका? हाँ जी। जी, आप शुरू करिए। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। एक स्वमान लेते हैं। मैं विशेष आत्मा हूँ। भ्रिकुटी तख्त पर देखें और फील कीजिए कि इस देह में रहते हुए मैं कैसे विशेष हूँ। स्वमान को पकड़ कर रखें। मैं विशेष आत्मा हूँ। किसकी हूँ, कैसी हूँ, क्या मेरी विशेषता है, किसने मुझे अडॉप्ट किया है, कैसे मैं विशेष हूँ। चमक में विशेष, गुण में विशेष, कर्तव्य में विशेष, पाठ में विशेष। फील करे स्वयं की विशेषता। क्योंकि जब तक खुद को विशेष न समझा, तब तक उसका यूज नहीं कर पाएंगे। 1 मिनट और फील कीजिए, आप क्यों हैं विशेष। जिसके गुण, जिसके गीत स्वयं भगवान गा रहा है। क्या विशेष है मुझ में? जब मैं परम धाम में हूँ, तब भी विशेष। कंबाइंड स्वरूप, सबसे नजदीक। जब मैं सतयुग में हूँ, तब भी विशेष। विश्व महाराजन, विश्व राज्याधिकारी, विशेषता संपन्न। जब मैं पूज्य स्वरूप में हूँ, तब भी विशेष। दुख हरणी, सुख करनी, देने वाली, दयालु, कृपालु, दुख हरने वाली, क्षमा करने वाली। और संगम पर
अति विशेष, भगवान की चुनी हुई आत्मा, परमात्मा सहयोगी आत्मा, मेरा ही फरिश्ता स्वरूप, उसमें भी विशेष प्योरिटी की पर्सनैलिटी, पवित्रता से पूरे विश्व को पावन बनाता फरिश्ता, पहुंच जाए एक सेकंड में वतन में बाप दादा के पास। वो रूहानी नयन, उनसे निकलता हुआ प्रकाश मेरे नयनों में तेज प्रवाहित हो रहा है। आवाज सुने उसकी, वो कह रहा है तुम विशेष हो। महसूस करें कौन सी विशेषता बता रहा है वो आपकी, जिसे अब सेवा में लगाना है। देखिए उसकी नैनों में, वो मुझ में रूहानियत भर रहा है। मेरे नैनों में विशेष रूहानियत भर रहा है। तेज तरंगे, प्रकाश की तरंगे मेरी पर्सनैलिटी, मेरी रॉयलिटी बढ़ा रहा है। नोट कर ले इस विशेषता को, क्या कह रहा है वो। एक आंख में बाप और एक आंख में सेवा, भर रहा है वो। मस्तक पर रखा हुआ वरदानी हाथ जैसे कह रहा हो, बच्चे तुम ना करोगे तो कौन करेगा। ये मत सोचो कि कमियां हैं, ये सोचो आपने कौन सा विशेष गुण देखा है। मन से प्रतिज्ञा करें, बाबा मेरे भीतर की विशेषता को अब मैं सेवा में जरूर लगाऊंगी। बाबा की दुआएं और बाबा का ढेर सारा प्यार मुझ विशेष आत्मा में भर गया है, और मैं बिल्कुल लाइट होकर विशेषता के पंखों से उड़ती हुई वापस इस साकार देह में प्रवेश करती हूँ। 30 सेकंड के लिए देखें कि मैं जो भी कर्म कर रही हूँ, उस हर कर्म में
मेरी स्थिति श्रेष्ठ है। मेरे नयनों से, मेरे चेहरे से सेवा हो रही है। ओम शांति। ओम शांति। आज की इस मुरली में बाप दादा हम सभी बच्चों को नए वर्ष की अविनाशी मुबारकबाद दे रहे हैं। और जब भी नया वर्ष आता है तो बाबा हम सबको एक नया होमवर्क देते हैं कि करना क्या है। और वो जो होमवर्क है वो यही है कि अब हमारे हर कर्म में, हमारी हर सेवा में नवीनता हो। जैसे अब आने वाला हर एक दिन नया दिन है, हर एक रात नई रात है, वैसे ही हर कदम नई ते नई सेवा हो तो सफलता मिलती रहेगी। साथ में बाबा समझा रहे हैं कि बाबा कभी किसी की कमी नहीं देखता, बाबा विशेषता देखता है। इसीलिए बाबा को बच्चे अच्छे लगते हैं। और उसमें भी एक विशेष चीज है दृष्टि। दृष्टि में अलौकिकता। तो ये होना बहुत जरूरी है। तभी हम कोई भी काम काज करते हैं, बोलते हैं, भले खाना बनाते हैं, धुलाई करते हैं, कार्य करते हैं, तो उससे हमारी पर्सनैलिटी हर एक आत्मा को अनुभव होती है। और इसी स्टेज को कहते हैं शक्तिशाली कर्म योगी स्टेज, जिसमें हमारी रूहानी पर्सनैलिटी अनुभव होती है सर्व आत्माओं को। तभी वो आकर्षित होती हैं और तभी वो बाप की तरफ खिंची चली आती है और योगी जीवन को अपनाती है। तो अब मुझे मेरे भीतर कौन सी विशेषता है जिसको मैं सेवा में लगाऊं, जिसे अनेक आत्माएं अनुभव करे, ये हमें समझना है। तो मुरली ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी ही है, लेकिन इसमें एक विशेष कर्तव्य ये है कि अब हमें किसी की कोई कमी कमजोरी नहीं देखनी। जैसे एक हंस होता है, वो विशेषता देखता है, यानी कि रत्न को छांटता है और कंकर ओम ओम की शांति। सेवा में। ओम शांति। एक मिनट। संपन्ना बहन, पार्ट 1 पढ़ना है आज या पार्ट 2? कल हो चुका था बहन जी, मैंने पढ़ा था वो। इसलिए हाँ मैंने मैसेज दिया है कि पार्ट सेकंड है। हाँ, क्योंकि वो शुरू ग्रुप भाई जी में बोल भी रहे। पार्ट 1 आ चुका है ऑलरेडी। हम्म। हाँ, मैंने कल पढ़ा था। कल मेरा टर्न था। जी जी, संपन्ना बहन। जी दीदी। हाँ, तो आपको पार्ट 2 पढ़ना है। हाँ, ठीक है। ये पार्ट 2 ही पार्ट है ना 2 ग्रुप। दीदी? हाँ नहीं, अभी पार्ट 1 शेरू भाई जी ने शेयर किया था इसलिए। नहीं, ठीक हम है। एक्सप्लेन कर रहे हैं पार्ट 2 ही। जी जी, ओके जी, थैंक यू। ठीक है, हम डिटेल से ही पढ़ते हैं मुरली को। नए वर्ष पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। 1190
प्रातः अमृत वेले 1:45 पर बाप दादा ने नए वर्ष की मुबारक दी। चारों ओर के सर्व नव निर्माण करने वाले सेवाधारी बच्चों को नव जीवन में हर समय नवीनता लाने वाले, हर समय अपने वाइब्रेशंस द्वारा सर्व को नई जीवन देने वाले ऐसे नव जीवन और नव युग और नई राजधानी में चलने वाले, सदा नवीनता अनुभव करने वाले ऐसे बच्चों को नए वर्ष की अविनाशी मुबारक हो। सेवा और बाप, एक आंख में सेवा, दूसरी आंख में बाप, इस विधि से सेवा में भी नवीनता लाते रहो। कैसे नवीनता लानी है? एक आंख में सेवा, दूसरी आंख में बाप। नया दिन है, नई रात है और नई ते नई सेवा सफलता को पाती रहेगी। सफलता की मुबारक। बाबा ने पहले ही एडवांस में ही सफलता की मुबारक का वरदान हमें दिया। अच्छा, सभी बच्चों को गोल्डन मॉर्निंग। बाबा केवल नया वर्ष नहीं देखते, अपितु नव युग देखते हैं। इसीलिए बाबा केवल नए साल की मुबारक नहीं, गोल्डन दुनिया की मुबारक भी हमें देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं गोल्डन मॉर्निंग। डबल विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को विशेष आत्मा समझते हो। अब बाबा की इस बात को हम इजी ना लें, मतलब एक गहरा विचार सागर मंथन होना चाहिए कि क्या आप अपने आप को विशेष आत्मा समझते हो? अगर बाबा ने ये प्रश्न पूछा है तो इसके पीछे जरूर कुछ न कुछ बाबा की समझ या बाबा हमें कुछ ना कुछ रियलाइजेशन कराना चाहते हैं। विशेष आत्माओं का कार्य व सेवा क्या है? अब अगर कोई विशेषता है तो उस आधार पर विशेष कर्तव्य भी तो होगा ना। अगर मुझे मेरा विशेष कर्तव्य याद है तो वो विशेषता को मैं कार्य में जरूर लगाऊंगी। या यूं कहूं कि अगर मुझे मेरी विशेषता मालूम है तो कर्तव्य विशेष होना चाहिए, साधारण नहीं। विशेष आत्माओं की विशेषता व सेवा हर कर्म में यही होगी जो उनका एक एक कर्म विशेषता अनुभव कराएगा। है ना? आ गया ना विशेष कर्तव्य, कि मतलब मैं कोई भी कर्म करूं लेकिन वो कर्म विशेषता ही दिखाएगा, इसीलिए वो विशेष कर्तव्य हो जाएगा। उनकी वृत्ति विशेष होगी। हम्म अगर मैं विशेष कर्तव्य कर रही हूँ, विशेषता को यूज कर रही हूँ, तो मेरी वृत्ति कैसी होनी चाहिए? विशेष, साधारण नहीं होगी। दृष्टि में विशेषता होने के कारण अलौकिक अनुभव होंगे। अब केवल वृत्ति ही विशेष नहीं, दृष्टि में भी विशेषता होने के कारण अलौकिक अनुभव होंगे। वैसे सब कुछ कॉपी किया जा सकता है, लेकिन आंखें जो होती है ना, दृष्टि जो होती है ना, वो कभी किसी की कॉपी नहीं कर सकते। हर एक आत्मा की दृष्टि बता देती है कि इसके अंदर कौन से गुण है, कौन सी विशेषता है। तो आप चाहे किसी को कितना भी कॉपी करो, चाहे कपड़े पहनने में, चाहे स्टाइल में, तो वैसी बाहरी पर्सनैलिटी तो आप बना सकते हो, लेकिन जब दृष्टि की बात आती है तो वो अलग ही पहचान में आती है कि कैसे पर्सनालिटी इस आत्मा की गुणों से होगी। सबको महसूस होगा कि इनकी दृष्टि में अलौकिकता है। हम्म, अभी हमने एक वीडियो देखी जिसमें जैसे आशा भोसले जी ने शरीर छोड़ा ना, तो किसी ने उनको ट्रिब्यूट करने के लिए वैसा ही गेटअप लिया,
वैसा ही फेस, वैसा ही मेकअप, लेकिन उन्होंने चश्मा लगाया। फिर चिंतन चला, चश्मा क्यों? तब समझ में आया कि जैसे उन्होंने चश्मा उतारा तो वो बिल्कुल वैसी नहीं लग रही थी, क्योंकि दृष्टि से पूरी पर्सनालिटी आपकी बाहर आ जाती है। तो इसीलिए दृष्टि विशेष होनी चाहिए, और दृष्टि में विशेषता होने के कारण अलौकिक अनुभव होंगे। सबको महसूस होगा कि इनकी दृष्टि में अलौकिकता है, रिवाजी नहीं है, उनका हर कर्म विशेष है, यह अनुभव होगा। साधारण रीति से जो काम काज के बोल होते हैं, उस बोल में भी साधारणता नहीं होगी। वो वैसे बोल होंगे ही नहीं। हमें हमारे सेंटर की जो दीदी हैं, इंचार्ज दीदी हैं, उनके बोल ना हमारी तरह साधारण होते ही नहीं है। वो साधारण बातें कहेंगे तो वो भी सजे सजाए ज्ञान युक्त शब्दों से उनकी साधारण बातें होती हैं। तो लगता है कि हाँ, कोई विशेष एक आत्मा, महान एक आत्मा है। तो बोल भी विशेष होंगे। चाहे साधारण कार्य कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कपड़े धुलाई कर रहे हैं, कोई भी साधारण कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य में भी विशेषता अनुभव होगी। क्या विशेषता अनुभव होगी? अब मैं कोई भी कर्म कर रही हूँ, तो मुझसे अगर मैं विशेषता को यूज करके कर्म कर रही हूँ, तो क्या अनुभव होना चाहिए सामने वाली आत्मा को? सभी अनुभव करेंगे कि यह काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते हुए भी यह शक्तिशाली स्टेज पर स्थित है। हम्म? क्योंकि कर्म कॉन्शियस नहीं होती है यहाँ पर आत्मा, कर्म कर रही है लेकिन स्मृति स्वरूप हो करके। तो वो जो स्टेज होती है वो कर्म योगी की स्टेज है, क्योंकि कर्म का भान ही नहीं है, कर्म करते हुए भी योग है, योग युक्त है, तो कर्म योगी है। सिर्फ कर्म करता नहीं है। हम्म? कर्ता कौन होता है? करने वाला, सब्जेक्ट। और कर्म जो वो कर रहा है, जब कर्ता इस भान में रहता है कि मैं कौन हूं, यानी कि अगर वो देह के भान में, अपने देह के आधार पर पहचान से वो कर्म कर रहा है, तो भी वो कर्म कॉन्शियस है, तब भी वो कर्म योगी नहीं है। लेकिन कर्ता जब कर्ता के भान से भी परे हो जाता है, फिर उस कर्म के अंदर योग युक्त स्टेज नजर आती है। तो योग युक्त होकर कर्म कर रहे हैं, यह महसूसता आएगी। हम्म। जैसे ब्रह्मा बाबा के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वो जब अनाज साफ कर रहे थे, वो भाई आए थे, तो उनको विशेष अनुभव हुआ कि इतने बड़े यज्ञ का, इतने बड़ी संस्था के संस्थापक, और ये कर्म, और उस वक्त भी उनकी स्टेज कितनी हाईएस्ट, अट्रैक्ट कर देने वाली, मतलब कि उस आत्मा को अनुभव कराने वाली स्टेज। तो योग युक्त होकर कर्म कर रहे हैं, यह महसूसता आएगी। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन उसकी रूहानी पर्सनैलिटी दूर से ही अनुभव होगी। जैसे दुनियावी पर्सनैलिटी उनको आकर्षित करती है, अटेंशन जाता, ऐसा रूहानी पर्सनैलिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी, हाँ नोट कीजिए, रूहानी पर्सनैलिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी। मतलब अगर हम रूहानियत की पर्सनैलिटी बोलते हैं ना, तो रूहानियत में केवल प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। ज्ञानी व योगी तू आत्मा की पर्सनैलिटी, नॉलेजफुल भी है और वो योगी भी है, योगी जीवन उसका स्पष्ट है।
तो वो जो पर्सनैलिटी है ना, वो स्वतः ही आकर्षित करेगी। रूहानी पर्सनैलिटी जिसमें 7 गुण भी आ जाते हैं। प्योरिटी की पर्सनैलिटी, ये एक गुण विशेष है। अगर ये एक गुण भरपूर है तो भी पर्सनैलिटी है। फिर ज्ञानी तो योगी आत्मा की पर्सनैलिटी, तो ये 3 तरह की पर्सनैलिटी स्वतः ही आकर्षित करेगी। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा। अब ब्रह्मा बाप को हम सब ने अनुभव की आंख से तो देखा है ना। चाहे बच्चों के साथ सब्जी भी काटते रहे, खेल करते रहे, लेकिन पर्सनैलिटी सदा आकर्षित करती रही। क्यों करती थी उनकी पर्सनैलिटी सबको आकर्षित? क्या ऐसा उन्होंने पुरुषार्थ किया? क्या उनके सामने समस्याएं नहीं आई होंगी? क्या उनके सामने परिस्थिति नहीं थी, या खुद के स्वभाव संस्कारों का विघ्न नहीं था जो वो सहज ही पुरुषार्थ कर गए? ऐसा नहीं है। वो जो एक परमात्मा की लगन है ना, परमात्मा पर अटूट निश्चय था ना, एक बल, एक भरोसा था ना, वो उनसे पुरुषार्थ करा गया। तो इसी वजह से हर पल उनकी जो स्मृति थी वो श्रेष्ठ थी, और वो स्मृति श्रेष्ठ थी तो कर्म में श्रेष्ठता स्वतः ही दिखाई देती। तो आप लोग तो कहेंगे कि हमने ब्रह्मा बाप को तो देखा नहीं। आपने देखा है? जिन्होंने देखा है उनके लिए तो सहज है। हाँ, आप में से कोई कह सकता है कि हमने ब्रह्मा बाप को नहीं देखा है? हम सब ने देखा है, लेकिन अनुभव की आंख से। लेकिन आप सब ने ब्रह्मा बाप को नहीं देखा है। ब्रह्मा बाप के कमरे में जब जाते हो तो पर्सनैलिटी अनुभव नहीं होती है। हम्म। चलो ठीक है, हमने अनुभव से भी नहीं देखा, हमने साकार में भी नहीं देखा बाबा को, लेकिन जिस स्थान पर वो आत्मा थी उस स्थान के वाइब्रेशन तो अनुभव होते हैं ना। अब किसी आत्मा ने वहां पर तप किया है तो उसके वाइब्रेशन तो लंबे टाइम तक बने रहते हैं। और जाते ही वो फीलिंग आती है ना, बाबा के कमरे में जाते ही वो प्यार, वो स्नेह, वो प्योरिटी, कि जाते ही मन की सारी दुर्भावनाएं समाप्त हो जाती है और बुद्धि का योग एक डायरेक्ट बाबा से जुट जाता है। मन कितना पावन हो जाता है, मन में कितने शुद्ध संकल्प आने लगते हैं। तो वो क्या है? वो पर्सनैलिटी ही तो हम अनुभव करते हैं। डबल फॉरेनर्स ने तो बहुत अच्छी तरह से देखा है, क्योंकि ब्रह्मा बाप विशेष जिन्होंने साकार रूप में नहीं देखा, उन्हें कभी अव्यक्त रूप में विशेष अनुभव कराते हैं। हाँ, देखो, कोई कह नहीं सकता कि हमने ब्रह्मा बाप को नहीं देखा। बाबा अनुभव जरूर कराते हैं। चलो ठीक है, साकार में नहीं, अव्यक्त में कराया बाबा ने, लेकिन कराया हर बच्चे को अनुभव है। इसीलिए कोई ये नहीं कह सकता कि हमने बाबा को देखा नहीं है। इसीलिए उन्हें कभी अव्यक्त रूप में विशेष अनुभव कराते हैं। इसीलिए इसीलिए साकार आंखों से देखने से ज्यादा अनुभव की आंख से देखना श्रेष्ठ है। तो अनुभव की आंख से देखा है ना, बाप दादा अच्छे अच्छे अनुभव सुनते रहते हैं। तो सदा अपने इस रूहानी पर्सनालिटी में रहो, तब बाप के समीप अनुभव करेंगे। अच्छा, बाप दादा का विशेष प्यार किससे है? सभी को कहना चाहिए मेरे से है। किसको है बाप दादा से प्यार? किस किस किससे बाप दादा को प्यार है? मेरे से प्यार है। हर एक कहता है मेरा बाबा, यह थोड़े ही कहता है फलाने का बाबा। तो हर एक से बाप का विशेष प्यार है। प्यार में नंबर 1 है? पूछ रहे हैं बाबा। बाप प्यार किसको करते हैं? बाबा मुझे प्यार करते हैं। हर एक
बच्चे की विशेषता से प्यार करते। देखो, मुझसे भी नहीं करते बाबा प्यार, किससे करते हैं? विशेषता से प्यार करते हैं बाबा। अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें विशेषता ना हो। देखो बाबा कितना न्यारा प्यारा है ना। बाबा किसी बच्चे को प्यार विशेषता के आधार पर करते हैं, और कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें विशेषता ना हो, इसीलिए सभी से प्यार है। आप भी हर एक की विशेषता को देखो तो सबसे प्यार होगा। अगर हमें किसी से प्यार नहीं है, किसी के लिए मन में रिंचक मात्र भी ईर्ष्या है, नफरत है, या जिसके प्रति शुभ भावना निकलती नहीं है, कोई तो एक आत्मा ऐसी होगी, तो बाबा कह रहे हैं बस प्यार विशेषता को देखो तो आपको भी प्यार हो जाएगा। अगर दूसरी बात देखेंगे तो किससे ज्यादा प्यार होगा, किससे कम होगा, किसकी बातें अच्छी लगेंगी, किसकी अच्छी नहीं लगेंगी, किसके साथ रहना अच्छा लगेगा, किसके साथ नहीं। लेकिन बाप देखते हुए भी और बातें नहीं देखते, विशेषता ही देखते हैं, इसीलिए सबसे प्यार है। तो इसमें फॉलो फादर, किस में फॉलो फादर बनना है कि बाबा किसी की कमजोरी नहीं देखते, कुछ और नहीं देखते, बाबा केवल विशेषता देखते हैं। अगर और बातें देखेंगे तो कोई ज्यादा अच्छा लगेगा, कोई कम अच्छा लगेगा। तो इस बात में हमें बाबा को फॉलो करना है। जैसे हंस होता है, हंस का काम है पत्थर, कंकड़ और रत्न को छांटना। रत्न चुगता है, पत्थर नहीं। तो आप भी होली हंस हो, आपका काम है हर एक की विशेषता को देखना और उनकी विशेषताओं को सेवा में लगाना। हम्म? उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवाओं में लगाओ। एक बार यज्ञ में एक भाई थे ना, जो अपनी जॉब से रिटायर्ड थे और बहुत बुजुर्ग, वो यज्ञ में आए कि बाबा मुझे सेवा में लगा लो। सबने कहा बाबा ये इतने बुजुर्ग भाई है, ये कैसे कोई सेवा कर सकते हैं, ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे, यज्ञ में कोई सेवा नहीं कर पाएंगे। फिर बाबा ने उनको बस चलाने की सेवा दी। हम्म शारीरिक कार्य तो नहीं हो सकता था ना, लेकिन विशेषता देखी कि हाँ ये कार्य कर सकते हैं, और फिर उन्होंने उस आधार पे बच्चे को यज्ञ में स्थान दिया। तो किसी को भी ना नहीं कहना किसी भी चीज के लिए, वो केवल तभी संभव है जब आप विशेषता को देखो, हर एक की विशेषता को देखना और उसकी विशेषता को सेवा में लगाना। उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ तो उनकी दुआएं आपको मिलेगी। तो विशेषता सिर्फ देखना नहीं है। अच्छा, ये भी कंडीशन है अब। ठीक है, विशेषता को सिर्फ देखना नहीं है, नहीं बाबा हम तो इनकी विशेषता को देखते हैं। देखने से क्या होगा? देखो और उसको देख करके अपने में धारण करना, और धारण करने के साथ साथ उनकी विशेषता से सेवा लो और उनको भी महत्व बताकर सेवा में लगाओ। मतलब अगर आत्मा, सामने वाली आत्मा को पता ही नहीं है कि मेरी ये विशेषता और मैं इसको इस तरीके से यूज कर सकती हूँ, तो वो कैसे सेवा में यूज करेंगे? तो उनको भी बताओ कि आपके अंदर ये स्पेशलिटी है, आप कर सकते हो, तो दुआएं मिलेगी। और आपने उनकी विशेषता द्वारा उनको सेवा में लगाया, तो वह जो सेवा करेगा उसका शेयर आपको मिलेगा, तो शेयर होल्डर हो जाएंगे। आजकल की दुनिया में भी है, कमाई बहुत होती है, तो आपका एक एक शेयर पद्मों से भी बड़ा है। तो जैसे बाप ने आप सब की विशेषता से कार्य लिया है, तब तो सेंटर संभाल रहे हो, सेवा कर रहे हो, बाप ने स्मृति दिलाई, आप ऐसे हो। हम्म, बताना तो पड़ेगा ना बाबा को, आप ऐसे हो। तो हमें भी ऐसे ही करना है, बताना है कि आपके अंदर ये विशेषता है।
बाप दादा सदैव बच्चे को विशेष आत्मा की नजर से देखते हैं, साधारण नजर से नहीं देखते। यह प्यारा है, यह घोड़े सवार है, यह महारथी है, जानते भी हैं, लेकिन देखते उसी नजर से हैं। ऐसे ही आप भी विशेषताओं को देखो, अपनी भी विशेषता को जानो और उसे सेवा में लगाओ। अच्छा, अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट, सेवा देख ली, जान लिया, सेवा में लगाया, लेकिन अब क्या नहीं होना चाहिए? अभिमान में नहीं आना। ये आ जाती है ना बात कि मैं तो बहुत अच्छी मुरली चलाती हूँ, मैं तो बहुत सारी सेवा करती हूँ, ये है अभिमान। तो यह विशेषताएं ब्राह्मण जीवन में बाप की देन है, बाप का दिया हुआ वरदान है। इसमें अगर अभिमान किया तो विशेषता क्या हो जाएगी? गायब। ढूंढते रहो फिर उसको। तो बाबा मैं तो करती थी ना पहले भी ये सेवा। बाबा मुझसे पहले कितने कितने घंटे बैठ के मैं योग किया करती थी। बाबा मैं कितनी बार मुरली पढ़ लिया करती। ये क्या है? अभिमान ना। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो सारा ज्ञान ही बुद्धि से निकल जाता है, तो विशेषता गायब हो जाएगी। इसीलिए सेवा में जरूर लगाओ, अभिमान में नहीं आओ। अच्छा, ओम शांति। याद प्यार देना। जी। ये मुबारक ही है। चारों ओर के सब नव निर्माण करने वाले सेवाधारी बच्चों को नव जीवन में हर समय नवीनता लाने वाले, हर समय अपने वाइब्रेशंस द्वारा सर्व को नई जीवन देने वाले, ऐसे नव जीवन और नव युग और नई राजधानी में चलने वाले, सदा नवीनता अनुभव करने वाले ऐसे बच्चों को अविनाशी नए वर्ष की अविनाशी मुबारक हो। सदा ही सेवा और बाप, एक आंख में सेवा, दूसरी आंख में बाप, इस विधि से सेवा में नवीनता लाते रहो। नया दिन है, नई रात है और नए ते नई सेवा सफलता को पाती रहेगी। सफलता की मुबारक। अच्छा, सभी बच्चों को गोल्डन मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू संपन्ना सिस्टर, योग के लिए भी और मुरली का फर्स्ट पार्ट का बताने के लिए और टाइम पर मुरली पूरी करने के लिए शुक्रिया। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और चेक करो कौन से थॉट्स आ रहे हैं, उसके बाद पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। चलो, अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। बोलिए जय भाई जी। ओम शांति। आज के मुरली में गोल्डन और विशेषता, ये दो शब्द आए हैं। तो बाबा के महावाक्य है, इनकी गहराई कितनी है, गोल्डन मॉर्निंग बाबा ने बोला है, और उसका उपयोग कैसा होता है, ये एक वीडियो देखने से पता चलता है कि गोल्डन और विशेषता, तो ये दो शब्द को मिलाकर एक पंजाब के भाई है, उनका ऑटो का बिजनेस है। तो उन्होंने अपने ऑटो को गोल्डन रंग से रंग लिया और अपने ऑटो में बाबा के महावाक्य लगाए हैं। और जो भी पैसेंजर आता है उनको वो ओम शांति कहते हैं। ये गोल्डन और ये विशेषता, ये दोनों का मेल मिलाप कितने गहराई से बाबा के वो शब्द में है, वो पता चलता है। ओम शांति। जी, नीलम बहन बोले। जी, ओम शांति दीदी। आज बाबा ने हमको कैसे सेवा करनी है और कैसे करवानी है, पूरी इसकी नॉलेज दी कि कैसे कर्म योगी अपने शक्तिशाली स्टेज पर स्थित होकर तुम सेवा करो, तो जिससे कि तुम्हारी पर्सनैलिटी दूसरों को भी लगे कि ये कार्यकर्ता बहुत अच्छे योग युक्त होकर सेवा करते हैं। तो इस प्रकार जैसे हम अपनी स्थिति बनाने के लिए क्या करें, सेवा करने के समय अपने आत्मिक स्थिति में रहें, अपने सातों गुणों को धारण करके, अपने में शक्तियां धारण करके। तो जब हम खुद ऐसी धारणा में रहते हैं तो दूसरों की भी विशेषताएं हमें नजर आती हैं। तो ऐसे हमें होली हंस बनाने वाले बाप दादा को नमस्कार, शुक्रिया बाबा। शांति। देखो, सेकंड पार्ट जब शुरू हुआ उसका टाइमिंग क्या था? हाँ बोलिए तारा बहन। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने जो बोलता है ना कि हमें बच्चों की विशेषता देखते हैं बाबा, तो उसी तरह से हमें आत्माओं की विशेषता देखना चाहिए। अगर हम उनके कमजोरी देखेंगे तो वो कमजोरी हमारे में एब्जॉर्ब हो जाती है। जब उनकी विशेषता देखेंगे तो वो विशेषता हमारे में एब्जॉर्ब होती है। तो उसी तरह से हमें आत्माओं की विशेषता देखकर उनको अगर मालूम नहीं तो उनको बताए भी कि आप में ये विशेषता है, जिससे उसको भी मालूम पड़े। और हमारी जो कर्म है, वृत्ति, दृष्टि, वो भी सब विशेष होनी चाहिए, तो ही हम अलौकिक का अनुभव कर सकते हैं। अगर हमारे कर्म या बोल या संकल्प सब साधारण होंगे तो हमारे में विशेषता नहीं रह जाएगी, साधारण सभी रहेगी, तो हम अलौकिकता का बाप समान भी नहीं बन पा सकेंगे। ओम शांति। शांति जी। तो जो सेकंड पार्ट पढ़ना शुरू किया तो उसमें टाइमिंग क्या था, कब बाबा ने बात की है? पढ़ा था ना शायद? नहीं पढ़ा नहीं था। उस पे 1 जनवरी 90 था और 1:45 पौने 2 बजे का टाइम बताया। पौने 2 हाँ बजे। तो हाँ, इसका देखो मतलब बाबा क्या रात रात तक, हाँ क्या इसका इसका समय मतलब था? बाबा तो रात रात तक मुरली चलाते थे, इतना पहले पौने 2 बजे तक। सुबह 6 बजे तक भी चलाई है। हाँ, फिर सुबह तक चलती थी कभी कभी तो बराबर। जी, तो देखो वो भी समय था, ये भी समय है जी। ना? जी, बोलो। मुरली में जो भी आता है ना उसको हम हाईलाइट करें बुद्धि से कि हाँ देखो कैसी अ, जैसे सम्मुख है बोला आज बाबा ने, तो साकार मुरली में, तो इसमें भी फिर पौने 2 बजे। तो किसी दिन अगर आंख खुलती है अब अच्छा, जो लोग 2 बजे योग के लिए शुरुआत करते हैं ऑब्वियसली वो 1:30 पौने 2 बजे उठते ही होंगे, तो एकदम ऐसे दिखी
बाबा एकदम मेरे ना सम्मुख है, और उसने तय कर लिया कि उठते ही मैंने उसको देखना है, एकदम सम्मुख। और भाषण देता है, कैसे बोला है देखो। तो ऐसे ऐसे टाइम भी ना हम याद ये करें। और कभी किसी दिन किसी वजह से या आँख खुली, या वो जब मोबाइल के घड़ी में 12 बजते हैं तो कैसे आते हैं, 4 0 आते हैं। तो कभी देखा है उसको, या वो सेट करके देखना कैसे दिखता है, वो 4 0 होते हैं। वैसे तो बाबा 3 0 की बात करता है, लेकिन जो 3 0 को ये कर लेता है, तो वो चौथा 0 हीरो बन ही जाता है। तो ऐसे किसी भी बात को बाबा के जो महावाक्य, अब क्यों मुरली में मेंशन किया, बिना टाइम मेंशन किए भी तो कर सकते थे ना, लेकिन हर बात मुरली में क्यों मेंशन की जाती है, उसकी मीठी मीठी वजह हम ढूंढे और इसको जोड़े अपने जीवन के साथ। हाँ बोलिए नीलम बहन, आपका माइक अनम्यूट है। दीदी रमेश भाई तो एक एक वाक्य का टाइम सेकंड तक बताते थे जब उनका मूल्य मंथन चलता था नेक्स्ट डे, तो वो भी बहुत जी। अच्छा लगता था। हाँ। तो तुम मतलब क्या है वो, सेकंड सेकंड बाबा कहते हैं ना, सेकंड सेकंड तुम अपना सफल करो, सेकंड सेकंड हाँ तुम मुझे याद करो। तो हम भी सेकंड सेकंड का खेल करें उसके साथ, देखें तो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ जी। जी। और क्या विशेष क्या लगा, सब कुछ विशेष है बट फिर भी विशेष में विशेष क्या लगा। हर किसी को अलग अलग बात लग सकती है। ओम शांति दीदी। ये बोलिए जैसे बोलिए। बाबा जैसे कहते कि कभी कभी हम साधारण कर्म करते हैं, जैसे खाना बनाना है, कपड़े धुलाई करना है। ये साधारण कर्म भी अगर करते हुए अपनी विशेषता को स्मृति में रखते हुए और कर्मकर्ता के भान से भी पार कर्मयोगी स्थिति में अगर रहेंगे तो उस कर्म का भी आकर्षण होगा। तो ब्रह्मा बाबा का बाबा ने एग्जांपल दिया कि बाबा जैसे बैडमिंटन खेलते थे या जो भी कर्म करते थे, तो वो अपनी अलौकिकता में हमेशा रहते थे। इसलिए उनकी बड़ी हर कर्म की आकर्षण होती। ओम शांति। जी, स्मृति ही आकर्षण का आधार है देखो, क्योंकि स्मृति से दृष्टि, स्मृति से वृत्ति, स्मृति फिर वृत्ति से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वायुमंडल। तो आधार तो सब बात का स्मृति ही रहा। हम्म। जी। हाँ चैट बॉक्स में डाला है क्या, विशेषताओं का अभिमान ना हो। जी, जो चीज अपनी है ही नहीं उसका अभिमान करके करेंगे क्या, नहीं कर लिया तो फिर तो दुश्मन की भी जरूरत नहीं है, तुम खुद अपनी कब्र या गला काटने के लिए। तो जैसे अ, विशेषता का अभिमान का बात किया, तो बाबा कहते हैं देखो, देही अभिमानी बनना है, जैसे आज के साकार मुरली में भी कहा कि देह अभिमान में माया लाती है और अपने से लव कराती है। हाँ, वो चाहती है। तो ये अभिमान की बात आई इसलिए बोल रहे हैं बाबा को, अभिमान नहीं होता है देह का। क्यों अभिमान कब होता है, ये पहले भी बोली है बात, लेकिन फिर भी अभिमान कब होता है, बोलो। अभी ये पॉइंट शेयर किया इसलिए बोल रहे पूछ रहे हैं, अभिमान कब होता है, किसी भी चीज का अभिमान कब आता है, चाहे गुण विशेषता चाहे देह जो भी है। हम्म। कि मेरापन से। हाँ मतलब अपने पास वो चीज है,
तो उसका अभिमान आता है। जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम्हें देही अभिमानी बनना है, बाबा को नहीं बनना पड़ता, क्योंकि हमें देह है इसलिए उसका अभिमान है। उसके पास देह ही नहीं है तो अभिमान काहे का, उसको है ही नहीं, उसके पास किराए पे लेता है है ना। और जब सेल्फ प्रेज की, हाँ मतलब प्रेज भी कब चाहते हैं हम, कि वो चीज हमारी समझते हैं हम, जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं हमारी है, और फिर उस विशेषता के आधार से हमारी प्रेज हो, हमने उसको अपना समझा, है ना। तो बाबा को देही अभिमानी बनने में ये नहीं, क्योंकि है नहीं तो हमें है, बट अभी अमानत है वो उसकी, जो विशेषताएं उसने हमें डाली है वो भी उसकी है, अमानत है। विशेषताएं भी अमानत है, जो हमें उसी के कार्य में यूज करनी है। और जितना उसके कार्य में यूज करेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा कि ये मेरी नहीं है। और यूज नहीं करेंगे, अपना समझ के बैठेंगे, तो अभिमान आएगा, और फिर बाबा को वो विशेषताएं निकाल कर लेने में फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड भी नहीं लगेगा। ठीक है, चाहे वो गुण हो, शक्ति हो, खजाने हो, विशेषताएं हो, जो भी है उसने डाली उसी के लिए कि उसके कार्य में यूज हो सके, और हम यूज भी नहीं कर रहे और अपना समझ के बैठे हैं, अभिमान अ, ला के बैठे हुए हैं स्वमान छोड़कर। तो देखो जी, पोल लॉन्च किया है, तो पोल में क्या है, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, या मन की एकाग्रता ड्रिल सारे दिन में कितनी बारी किया। कितना अच्छा, स्मृति में नहीं रहा, इसमें एक भी वोट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा है 1 से 5 बार, तीसरा है 6 से 10 बार, और चौथा है 10 बार से अधिक। अच्छा, उसमें भी नहीं है और पहले वाले में भी नहीं है, ठीक है, दोनों में है। हम्म, चलो ठीक है। संपन्ना बहन, आप होमवर्क देने वाले हैं? कुछ की पॉइंट्स वगैरह बताने हैं, होमवर्क देना है तो दे सकते हैं। जी। तो कल हम 5 स्वरूपों की जो ड्रिल करेंगे उसमें भी विशेष चीज निकालेंगे, विशेषता देखेंगे कि मेरी इस स्वरूप में बाकी सभी आत्माओं से क्या स्पेशलिटी है, मैं उसमें विशेष क्यों हूँ। आप अगर अपने घर में भी हैं तब भी ये फील करेंगे कि घर में मैं विशेष क्यों हूँ। जब बच्चों की बात आती है तो बच्चों में भी मैं विशेष क्यों हूँ। तो हर एक चीज में, हर एक बात में, हर एक एक्टिविटी जो कल हम करेंगे उसमें स्वयं की विशेषता को हम अनुभव करेंगे। और दूसरी चीज, एक वृत्ति और एक दृष्टि, ये दो जैसे हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं ना, तो उसमें हम अपने आप को अनुभव कराएंगे कि दृष्टि और वृत्ति में रूहानियत की पर्सनैलिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी, और ज्ञानी और योगी आत्मा की पर्सनैलिटी, 3 पर्सनैलिटी को फील करते हुए हम चलेंगे, अनुभव करेंगे योग में, ट्रैफिक कंट्रोल में। तो अभी 1 मिनट के लिए अनुभव करें। मैं आत्मा पवित्रता की विशेषता से संपन्न हूँ।
परम धाम से पवित्रता की लाइट महसूस करें। मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है। मस्तिष्क में फैल रही है। नैनों से निकल रही है। चारों तरफ ऑरा बना रही है। और इसी ऑरे के अंदर बैठकर मैं आत्मा इस शरीर द्वारा भिन्न भिन्न कर्म कर रही हूँ। महसूस करें जो भी आत्मा देख रही हैं उनको कर्म नहीं, प्यूरिटी की पर्सनालिटी नजर आ रही है। यही जीवन की नवीनता है। यही सेवा की नवीनता है। अच्छा, ओम शांति। शांति। गुड नाइट। आप सबका शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। थैंक यू।